देश की आबादी में 65% की हिस्सेदारी रखने वाले युवाओं को रोजगार देने के लिए 2022 तक ग्रामीण इलाके में 5 लाख लोगों को घर निर्माण के काम की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर 600 जिलों में किया जा रहा है। उद्योगों की जरूरत और बाजार के अनुकूल कुशल कामगार मुहैया कराने के लिए 2,200 करोड़ रुपए के साथ सरकार स्ट्राइव की शुरुआत करने जा रही है। साल 2017-18 में 4,000 करोड़ रुपए के साथ संकल्प योजना की शुरुआत का प्रस्ताव है, जिसके तहत 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। टेक्सटाइल उद्योग की तर्ज पर चमड़ा और फुटवियर उद्योग में भी सरकार रोजगार सृजन की योजना बना रही है। इस बीच भारतीय पर्यटन क्षेत्र को विस्तृत रूप से बढ़ावा देने के लिए 5 राज्यों के साथ मिलकर विशेष जोन बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भारत की पर्यटन क्षमता को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत के दूसरे चरण के प्रचार की भी शुरुआत होगी। साल 2015-16 के दौरान करीब 2,85,000 कंपनियों ने, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ तक था, कुल टैक्स करीब 30% दिया है। वहीं 500 करोड़ तक की टर्नओवर वाली करीब 300 कंपनियों ने लगभग 26% टैक्स सरकार को दिया है। इस बजट में उद्योगों के लिए कर नीति को सरकार ने तार्किक बनाने की कोशिश की है। सरकार ने छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियों पर लगने वाले कर को 25% करने का ऐलान किया है। इससे सरकार को करीब 7,200 करोड़ का राजस्व का नुकसान होने का भी अनुमान है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के तहत कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय पर 10% की टैक्स रियायत भी देने जा रही है। कई स्टार्टअपों में शुरुआती सालों में मुनाफा और नुकसान अनिश्चित होते हैं। सरकार ने पिछले बजट में स्टार्टअप के लिए शुरू के 5 में से 3 सालों में टैक्स का प्रावधान रखा था। इस रियायत को बढ़ाकर अब शुरू के 7 सालों में से 3 सालों में कर दिया गया है। सरकार की दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास रंग लाया है। स्टैंड अप इंडिया मिशन के तहत लगभग 16,000 नए उद्यम स्थापित हुए हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा सहित अन्य छोटे बड़े सेक्टर शामिल हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1.22 लाख करोड़ का लक्ष्य सरकार ने पीछे छोड़ दिया है। साल 2016-17 में सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2.44 लाख करोड़ के ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।